हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल T5G ट्रिक क्लास में। आज हम आपको दोस्तों चाल, समय और दूरी का रेस वाला कंसेप्ट सॉल्व करवाएंगे। इस टाइप से दोस्तों हर एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों पहला सवाल है, 400 मीटर की दौड़ में ए 16 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ता है। यदि ए बी को 15 मीटर की शुरुआत देता है और फिर भी उसे 10 सेकंड से हरा देता है तो बी की गति क्या है। तो दोस्तों एक रेस हुई 400 मीटर की, 400 मीटर की रेस हुई जिसमें ए और बी दो व्यक्ति हैं दोस्तों। तो ए यहाँ खड़ा है दोस्तों, यानी कि अब ए ने कहा बी से, ए कहता है बी से कि भाई तू 15 मीटर आगे से दौड़ ले यहाँ से, तो बी यहाँ खड़ा होगा दोस्तों। तो ए तो दोस्तों पूरी दूरी तय करेगा, जबकि बी क्या है 15 मीटर आगे से खड़ा है। तो दोस्तों 400 मीटर की रेस में 15 मीटर आगे खड़ा है, तो बी दोस्तों कितनी दूरी तय करेगा, 385 मीटर की दूरी ही तय करेगा उतने ही समय में दोस्तों। तो दोस्तों ए को तो 400 मीटर की दूरी पूरी ही तय करनी है। अब बी को कितनी तय करनी होगी दोस्तों, बी को तय करनी होगी दोस्तों 385 मीटर की दूरी तय करेगा। ठीक है दोस्तों। अब हमसे सवाल में कहा है ए 16 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ता है, तो 400 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा, तो यानी कि 16 उसकी चाल है, तो 16 से इसे भाग लगा देंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों हमारा क्या सेकंड में, यानी कि मीटर प्रति सेकंड है तो मीटर से मीटर कट जाएगा। तो 16 से 400 को भाग लगाएंगे तो दोस्तों ये 25, ठीक है, यानी कि 25 सेकंड का क्या लेगा दोस्तों, समय लेगा ए, यानी कि 400 मीटर की दूरी तय करने में। अब कहा है हमसे और फिर भी उसे 10 सेकंड से हरा देता है, यानी कि ए बी को 10 सेकंड से क्या कर देता है, हरा देता है। ए 25 सेकंड का समय ले रहा है, तो बी दोस्तों 385 मीटर की दूरी तय करने में क्या लेगा, ए से 10 सेकंड ज़्यादा लेगा, यानी कि दोस्तों 35 सेकंड का समय लेगा। तो ये आ गई दोस्तों बी की स्पीड। अब दोस्तों 35 एकम 35 बचे 3, 35 एकम 35, तो यानी कि जो बी की गति होगी दोस्तों वो 11 मीटर प्रति सेकंड होगी। तो इसका जो ए ऑप्शन है दोस्तों वो एकदम सही होगा। देखिए दोस्तों अगला सवाल है, 1000 मीटर की सीधी रेस में ए बी को 50 मीटर या 5 सेकंड से हरा देता है। ए और बी की गति मीटर प्रति सेकंड के बीच अंतर है। इस सवाल में हमसे ये पूछा गया। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको फिगर से समझाते हैं। तो देखिए दोस्तों एक रेस हुई 1000 मीटर की, 1000 मीटर की रेस हुई। अब जिसमें दोस्तों ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ए बी को 50 मीटर या 5 सेकंड से हरा देता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ ए यहाँ खड़ा होगा, तो ए दोस्तों फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंचेगा। तो ए को तो दोस्तों पूरी ही दूरी क्या करनी है, तय करनी है। ए फिनिशिंग लाइन पे पहुंच गया। अब दोस्तों जो बी है, बी क्या हुआ 50 मीटर से हार गया। तो दोस्तों यहाँ से बी ने भी क्या किया, रास्ते में ही दम तोड़ दिया, यानी कि 50 मीटर पीछे ही रह गया, किससे, ए से। तो ए ने तो दोस्तों 1000 मीटर की रेस पूरी तय की। तो दोस्तों बी कितना तय करेगा, यानी कि 1000 में से 50 घटाएंगे तो यानी कि दोस्तों 950 मीटर की दूरी तय की केवल बस। अब दोस्तों यहाँ से हम इन दोनों का क्या ले लेते हैं, रेशियो। तो 1 0 से 1 0 चला जाएगा ये। अब दोस्तों ये किससे जाएगा, 5 से जाएगा। तो 5 20 100 और 5 19 95, यानी कि 20:19 आ गया दोस्तों। ठीक है, ये आ गई दोस्तों उनके डिस्टेंस का अनुपात आ गया। अब दोस्तों जब समय समान होता है तो दोस्तों जो डिस्टेंस का रेशियो होगा
वही क्या हो जाएगा, उनकी स्पीड का रेशियो। तो ये आ गया दोस्तों उनकी स्पीड का रेशियो। ठीक है भाई। अब दोस्तों जो ए है वो इतनी दूरी तय करने में कितनी, यानी कि 50 मीटर से क्या हुआ दोस्तों, रेस को क्या कर गया, हार गया। इतना हार गया दोस्तों रेस, कितने मीटर से, 50 मीटर से। तो दोस्तों अब यहां देखिए 5 सेकंड से, तो दोस्तों अब उसे बी को ए तक पहुंचना है, यानी कि फिनिशिंग लाइन पर पहुंचेगा तो 50 मीटर और दौड़ना पड़ेगा। कितने की स्पीड से, यानी कि 5 सेकंड में। तो दोस्तों 50 को जब 5 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि उसकी स्पीड कितनी आ जाएगी, 10, यानी कि 5 से भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगी दोस्तों 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। तो दोस्तों 19 की वैल्यू इस सवाल में कितनी दी गई है, यानी कि 10 मीटर प्रति सेकंड है। तो दोस्तों यहां से अब इन दोनों की स्पीड में कितने का अंतर है दोस्तों, 1 का अंतर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू इस सवाल में कितनी आ जाएगी दोस्तों, 10/19, यानी कि तो दोस्तों जो उनके ए और बी की गति के बीच जो अंतर है वो कितना है, 10/19 है। तो इसका जो बी ऑप्शन है दोस्तों वो एकदम सही होगा। अगला सवाल है दोस्तों, P और Q 100 मीटर की रेस में भाग लेते हैं। A 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ता है। P Q को 8 मीटर की शुरुआत देता है, फिर भी उसे 8 सेकंड से हरा देता है। B की गति क्या है। तो दोस्तों अब हमें फिगर बनाना नहीं है, तो दोस्तों यहाँ P और Q दो लोग हैं। ठीक है दोस्तों, 100 मीटर की रेस है। तो दोस्तों P को तो पूरी 100 मीटर की रेस दौड़नी है, तो P दौड़ेगा 100 मीटर। अब P कह रहा है P Q को 8 मीटर की शुरुआत देता है, तो भाई P कहता है तू 8 मीटर आगे से जोड़ ले। तो दोस्तों 100 मीटर की रेस में जब Q 8 मीटर आगे से दौड़ेगा तो Q को तो दोस्तों 92 मीटर ही दौड़ना पड़ेगा। आप कहोगे जी सर बिल्कुल दौड़ना पड़ेगा। अब A 5 किलोमीटर प्रति हावर की गति से दौड़ता है, तो जब दोस्तों A 5 किलोमीटर प्रति हावर की गति से दौड़ता है तो 100 मीटर की रेस पूरा करने में उसे कितना समय लगेगा, तो 5 से भाग लगा लेंगे। अब ये चाल दोस्तों हमारी किलोमीटर प्रति हावर में है, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो दोस्तों इसे 5/18 से क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो 5 25, 25 चौका हो जाएंगे ये 100, और ये आ जाएगा 18 चौक 72 सेकंड में क्या कर लेगा दोस्तों, उस रेस को पूरी कर लेगा। तो दोस्तों अब ये 8 सेकंड में क्या कर लेता है, अब फिर भी उसे 8 सेकंड में हरा देता है, किसको, Q को। तो दोस्तों जब P 72 सेकंड का समय ले रहा है तो Q क्या लेगा, यानी कि P से ज़्यादा समय लेगा 8 सेकंड का। तो 8 ये कितने 72 से, यानी कि 8 सेकंड ज़्यादा लेगा, यानी कि 80 सेकंड में क्या करेगा, वह रेस को पूरा ख़त्म करेगा। तो दोस्तों जब ये आ जाएगी अब दोस्तों B की गति। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 4 से इसे काटेंगे दोस्तों, तो ये 23, 23 चौक 92, और ये 23 4 20, तो यानी कि ये आ जाएगा दोस्तों 23/20। अब दोस्तों हमें चाल क्या ज्ञात करनी है, ये तो मीटर प्रति सेकंड में आ गई, अब हमें इसे किलोमीटर प्रति हावर में बदलना है। तो दोस्तों 18/5 से इसे और गुणा कर लेते हैं। तो दोस्तों इसे काटेंगे, अब 2 से जाएगा ये 10 बार में, ये 2 नेम 18। अब दोस्तों इसे, तो ये हो जाएगा दोस्तों 50। अब दोस्तों इसे सॉल्व करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 3 नेम 27 के साथ, और 9 दूनी 18, 18 और 2 कितनी, 18 और 2 20, और बटे दोस्तों 50। जब इसे भाग लगाएंगे तो दोस्तों ये आ जाएगा 4.14 किलोमीटर प्रति हावर। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो एकदम सही होगा। अगला है चौथा सवाल, 1200 मीटर की रेस में बाइक ए बाइक बी को 100 मीटर से हरा देती है। बाइक बी ने 600 मीटर की रेस में बाइक सी को 100 मीटर से हरा दिया। यदि बाइक ए बाइक सी को 700 मीटर की रेस में 30 सेकंड से हरा देती है तो बाइक सी की गति क्या है। तो दोस्तों 3 लोग हैं, ए बी सी, यानी कि 3 बाइक हैं स्प्लेंडर प्लस। तो देखिए दोस्तों यहाँ 1200 मीटर की रेस में बाइक ए बाइक बी को 100 मीटर से हरा देती है।
तो दोस्तों बाइक बी 1200 मीटर जाएगा। तो दोस्तों जो बाइक बी है वो 1200 में से 100 मीटर कम यानी कि दोस्तों 1100 मीटर ही जा पाएगी। तो दोस्तों इनका रेशियो ले लेते हैं, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब देखिए दोस्तों आगे क्या है, बाइक बी ने 600 मीटर की रेस में बाइक सी को 100 मीटर से हरा दिया। रेस 600 मीटर की थी, अब बी ने सी को 100 मीटर से हरा दिया। तो दोस्तों यहाँ बी को 600 मीटर की रेस तय करनी है और सी को कितनी करनी होगी दोस्तों, 100 कम यानी कि 500 मीटर की रेशियो लेंगे दोस्तों। तो ये आ जाएगा 5:6। अब दोस्तों हमें ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बाइक सी को 700 मीटर की रेस में 30 सेकंड से हरा देती है। तो दोस्तों हमें ए और सी में रिलेशन बैठाना है। तो देखिए दोस्तों जब हम ए और सी में रिलेशन बैठाएंगे तो दोस्तों यहाँ 6 और यहाँ दोस्तों 5 आएगा। तो ये आ जाएगा दोस्तों 12×6 = 72 यानी कि 72। अब दोस्तों इसकी गुणा करेंगे इसके साथ, तो 11×5 = 55। तो दोस्तों यहाँ से ए और सी की जो डिस्टेंस का रेशियो होगा दोस्तों वो कितना आ जाएगा, 72:25 आ जाएगा, 55 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब कहा है यदि बाइक सी को 700 मीटर की रेस में, तो दोस्तों ए 720 यानी कि 10 गुना जा रहा है, तो ये भी दोस्तों क्या जाएगा, 10 गुना जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों 700 मीटर की रेस में 30 सेकंड से हरा देता है, तो सी है तो वो हारा कितने के अंतर से है दोस्तों, तो इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 0, 7 और 1 यानी कि 170 मीटर से क्या है, हारा है। तो 170 मीटर से कितने सेकंड से हारा है, 30 सेकंड से। तो दोस्तों इसे 30 से भाग लगा देंगे, तो दोस्तों 1 0 से 1 0 जाएगा। तो ये सी की गति आ जाएगी दोस्तों 17/3 मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो ए ऑप्शन है दोस्तों वो एकदम सही होगा। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।